क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम मैथ की एक क्लास ले रहे हैं जिसमें वेन आरेख के बारे में हम बताएंगे। आज वेन आरेख भाग 1 में हम उस विषय पर चर्चा करेंगे जहां पर हमारा संपूर्ण संबंध होता है। यहाँ वेन आरेख में समकेंद्रीय वृत्त बनाए जाते हैं, जहाँ एक वृत्त के अंदर दूसरा वृत्त और तीसरा वृत्त होता है। और ये वृत्त वेन आरेख में हम जो तार्किक योग्यता है यहाँ पर उसमें प्रयोग करेंगे। आइए इसको पहले समझते हैं कि ये है क्या, एक वृत्त के अंदर दूसरा वृत्त क्यों बनाया गया। एक कैलेंडर मैंने लिया हुआ है, कैलेंडर के अंदर महीना है और महीने के अंदर कोई तारीख है। तो कैलेंडर के अंदर माह, माह के अंदर तारीख, एक ये हो गया पूर्ण संबंध, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक के अंदर एक समाहित है। तारीखों से मिलकर महीना बनेगा और महीनों, कई महीनों के 12 पन्नों से कैलेंडर बन जाएगा। आइए एक घड़ी का उदाहरण हम देखते हैं। घड़ी में देखिए पहले सेकंड की सुई है, फिर मिनट की और घंटे की सुई है। घंटा जो है मिनट से मिलके बना है और मिनट सेकंड से मिलके बना है, तो सेकंड मिनट में शामिल है और मिनट घंटे में शामिल है। तो ये पूर्ण संबंध है जहाँ एक चीज़ दूसरे में शामिल है और दूसरी तीसरे में शामिल है। इस तरह से ये पूर्ण संबंध हम लेते हैं। आइए इन कुछ उदाहरणों से हम समझते हैं कि जब मेरी परीक्षा में आएगा और वहाँ मुझे कोई एक गोला चुनना होगा कि कौन सा विकल्प सही होगा। मान लीजिए उसमें चित्र बना होगा ए, और यहाँ पर आज हम सभी, मेरा उत्तर यही ए होगा क्योंकि ये समकेंद्रीय वृत्त वाला ही वेन आरेख आज मुझे लेना है। आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। हम एक उदाहरण के साथ, मैंने आपको ये कैलेंडर दिखाया हुआ है। कैलेंडर में आप देखिए कई महीने हैं, अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है और कैलेंडर में अक्टूबर का महीना है और आज तारीख है 11। तो आप देखिए कि कैलेंडर के अंदर महीना है, महीने के अंदर तारीख है, यानी तारीख सबसे अंदर होगी। तारीखों से मिलके महीना बनेगा और महीने से मिल करके एक कैलेंडर बन जाएगा। आइए इसी में एक और उदाहरण देखते हैं कि सप्ताह से मिल करके, आप देखिए ये सप्ताह दिए हुए हैं, सप्ताह से मिलके महीना बन रहा है और महीने से वर्ष बनेगा। हम जानते हैं महीनों से, सप्ताह से महीने बनेगा और महीनों से वर्ष बन जाएगा। तो वर्ष बाहर होगा, महीना उसके अंदर होगा और सप्ताह उसके और अंदर हो जाएगा। ये समकेंद्रीय वृत्त बनेंगे। आइए देखते हैं। कुतुब मीनार दिल्ली में है। हमने इतिहास में पढ़ा है कि कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। ये दिल्ली में है और दिल्ली कहाँ है? भारत में। तो ये 3 समकेंद्रीय वृत्त बन जाएंगे। इसी तरह उत्तर, हम जानते हैं कि ताजमहल जो है वो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश कहाँ है? भारत में। तो ताजमहल के अंदर सबसे पहले गोला बनाएंगे ताजमहल, उसके अंदर उत्तर प्रदेश के, और यानी कि भारत के अंदर उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में ताजमहल है। इसी तरह गुलदस्ता, गुलदस्ता हमने कोई खरीदा, उसमें फूल लगे हुए हैं और फूल से खुशबू आ रही है, यानी खुशबू कहाँ है? फूल के अंदर है और फूल गुलदस्ते के अंदर है। तो बच्चों इन सभी का समकेंद्रीय वृत्त बनेगा। वेन आरेख में हमको यही वाला चित्र चुनना पड़ेगा। आइए देखते हैं। एक नदी है, नदी में नाव है और नाव में एक आदमी बैठा हुआ है। तो यहाँ पर व्यक्ति है, वो नाव के अंदर है और नाव नदी के अंदर है। तो ये भी समकेंद्रीय वृत्त बनेंगे। मैंने अलग अलग न लेते हुए यहाँ पर आपको ये समझा दिया है कि एक साथ वहाँ पर कई वेन आरेख आएंगे, कई तरह के गोले बने होंगे। आज मैं भाग 1 में यही पढ़ा रहा हूँ आपको कि समकेंद्रीय वृत्त कब होगा। आइए लाल किले की बात करते हैं। आज़ादी में लाल किले पर प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, हम सभी जानते हैं। लाल किला कहाँ है? दिल्ली में, और दिल्ली भारत के अंदर है। तो आप देखिए लाल किला दिल्ली में और दिल्ली भारत में। भारत के अंदर दिल्ली है, दिल्ली के अंदर लाल किला है। ठीक है बच्चों, अब हम ये घड़ी की बात करते हैं। आप देखिए मैंने घड़ी का एक चित्र ले रखा है और घड़ी के अंदर घंटे की सुई है और मिनट की सुई है। ये मिनट, ये घंटे की सुई है, ये मिनट की सुई है। तो आप देखिए कि मिनट शामिल है घंटे में और घंटा और मिनट शामिल है घड़ी के अंदर। इसी तरह घंटा, मिनट और सेकंड, सेकंड 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। आप देखिए कि घंटे के अंदर मिनट और मिनट के अंदर सेकंड है। गाड़ी हमारी प्लेटफार्म पर आती है, गाड़ी के अंदर कोई यात्री बैठा हुआ है। ये हमारी गाड़ी है, इसके अंदर कोई यात्री बैठा है। तो आप देखें कि गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आएगी तो प्लेटफॉर्म पर रेलगाड़ी है और रेलगाड़ी के अंदर यात्री है। तो यात्री कहाँ है? रेलगाड़ी के अंदर, और रेलगाड़ी कहाँ है? प्लेटफॉर्म पर। अब हम देखते हैं
कि देश के अंदर राज्य होते हैं और राज्य के अंदर शहर, यानी देश राज्यों से मिलकर बना है और राज्य शहरों से मिलकर बने हैं। तो इसका भी उदाहरण क्या हो जाएगा, ये 3 समकेंद्रीय वृत्त होंगे। सबसे बाहर देश होगा, देश के अंदर राज्य होगा, राज्य के अंदर शहर होगा। आइए इसी तरह देखते हैं, जिला के अंदर ग्राम पंचायतें होती हैं और उसके अंदर वार्ड होते हैं। तो वार्ड के अंदर ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत जो होती है जिले के अंदर होती है। अब कुछ और उदाहरण हम देखते हैं गणित से संबंधित। ये वेन आरेख भाग 1 हम देख रहे हैं, जहाँ समकेंद्रीय वृत्ति हमको लेना पड़ेगा। हमने ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरणों को इसलिए लिया है कि आप इनका अभ्यास करेंगे और हो सकता है कि कोई भी सवाल हो सकता है, इसमें 10 सवाल आते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत सरल है, 10 सवाल हैं वेन आरेख के, तो कोई ना कोई सवाल आपको ज़रूर मिल जाएगा। आइए देखते हैं, बहुभुज ऐसी आकृति, बंद आकृति जो 3 भुजाओं या उससे अधिक भुजाओं से मिलकर बनी होती है, से घिरी आकृति, बंद आकृति को हम बहुभुज बोलते हैं। बहुभुज में एक प्रकार होता है चतुर्भुज जो 4 भुजाओं से भरा होता है, और चतुर्भुज का एक प्रकार होता है समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज बहुभुज के अंदर आता है। तो यहाँ पर भी यही समकेंद्रीय वृत्त बनेगा कि अंदर समचतुर्भुज है वो एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज एक बहुभुज है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं कि भारत के अंदर बिहार एक राज्य है और बिहार की राजधानी है पटना। तो पटना इस तरह से भारत हो गया, भारत के अंदर बिहार और बिहार के अंदर पटना। इसी तरह एशिया में टोक्यो और जापान। ये मैंने थोड़ा सा आगे पीछे लिख दिया, मैं उसको बदल के लिख देता हूं। यहां पर आप देखें, जापान की राजधानी टोक्यो है और टोक्यो एशिया में है, तो इसमें क्या होगा, टोक्यो, और एशिया के अंदर आपका जापान है, जापान के अंदर टोक्यो है। इसी तरह विश्व के अंदर भारत है, भारत के अंदर राजस्थान है। अब हम बात करते हैं पैराग्राफ की। अनुच्छेद पैराग्राफ होता है, वो शब्दों से मिलकर बना हुआ वाक्य बने होते हैं, ठीक है, और वाक्य से मिलकर के अनुच्छेद बना होता है। और यहां पर हम वाक्य ले लेते हैं और शब्द। अनुच्छेद वाक्यों से मिलकर बना होता है और वाक्य जो होते हैं वो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। यहाँ भी समकेंद्रीय वृत्त बनेंगे। सबसे बाहर होगा अनुच्छेद, उसके बाद वाक्य और फिर शब्द। बागीचा लगा हुआ है, इसमें कई पेड़ हैं और पेड़ में फल लगे हुए हैं, आम लगा है, अमरूद, कुछ भी आ सकता है। हो सकता है यहाँ आम लिया है सवाल में आपके अमरूद आ जाए। तो बागीचे के अंदर पेड़ है और पेड़ के अंदर फल लगा हुआ है, फल कोई भी हो सकता है, यहाँ मैंने आम लिया हुआ है। इसी तरह माह, दिन और मिनट, मिनट से मिनट जो होते हैं दिन के अंदर होते हैं और दिन माह के अंदर होते हैं। तो इस तरह से एक सवाल ये भी हो सकता है कि इस तरह से 3 समकेंद्रीय वृत्त बनेंगे। माह के अंदर दिन है और दिन के अंदर दिन जो है मिनट से मिलकर बना होता है। इसी तरह एक बहुभुज है, त्रिभुज है और विषमबाहु त्रिभुज है। बहुभुज मैंने आपको बताया था 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी बंद आकृति को गणित में हम बहुभुज कहते हैं। और उसमें एक त्रिभुज एक प्रकार है और त्रिभुज का एक प्रकार होता है विषमबाहु त्रिभुज, जिसमें तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। तो बच्चों यहाँ पर वेन आरेख भाग 1 में हमने देखा कि हमारा चित्र जो दिया होगा वो समकेंद्रीय वृत्त है और यहाँ पर पूर्ण संबंध होता है, एक चीज़ दूसरे से के अंदर है, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसलिए हमेशा वेन आरेख हम समकेंद्रीय वृत्त बनाएंगे। उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ने के लिए आपका एक बार फिर से स्वागत। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, आप मेरे चैनल पर नए हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वेन आरेख भाग 2 में हम देखेंगे कि नकारात्मक संबंध, जहाँ पर कोई संबंध नहीं होगा, 3 चीज़ें अलग अलग हैं और उसको हम पढ़ेंगे वेन आरेख 2 में। और ये 10 नंबर के सवाल आएंगे, 10 सवाल होंगे जो 1-1 नंबर के होंगे वेन आरेख में, जहाँ पर आपको वेन आरेख बने होंगे और उसमें आपसे कुछ चुनना होगा कि कौन सा प्रकार है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आने वाले अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।